आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। 15वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं और कल भगवान ने अत्यंत करुणा और कृपा से संसार वृक्ष के विषय में हमें बताना प्रारंभ किया और कहा कि संसार वृक्ष ऐसा है जिसका मूल नीचे की ओर, जिसका तना और जड़ ऊपर की ओर और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, वेद ही जिसके पत्ते हैं। और ऐसे संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को श्रुति और स्मृति अविनाशी बताते हैं, वह अव्यय भी है क्योंकि उसका ना तो आदि पता है और ना अंत का ही ज्ञान है। और यह भी कहा कि इस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित जान जाता है वह यथार्थ में वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब एक प्रश्न कुछ समय पहले आया था, एक बंधु ने पूछा कि वेदों को समझना इतना मुश्किल क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेदों की वाणी साधारण भाषा में समझ में नहीं आती। तो वेदों के विषय में कहा जाए तो जिस तरह की भाषा है और जिस तरह का विषय विस्तार है, उसमें जब तक छंद और निरुक्त का ज्ञान नहीं है तब तक वेदों का यथार्थ रूप में ज्ञान होना असंभव है। जब तक किसी समर्थ गुरु का शरण लिए बिना मूल न समझा जाए किस विषय में बात की जा रही है, क्योंकि एक अश्व वेदों में अनेकों अर्थ हो सकते हैं। वह सूर्य के रूप में भी हो सकता है, अश्व के रूप में भी हो सकता है, अपने मन की गति के रूप में भी अश्व का रूपक हो सकता है। इसी प्रकार से अज है। और यही कारण है कि जितने भी, मैं अधर्मी कुधर्मी शब्द कहूं तो जितने भी अधर्मी है, कुधर्मी है या विधर्मी है, वह सभी किसी एक वेद के किसी एक मंत्र को उठाकर उसका अनर्थ कर देते हैं। परंतु कभी भी यदि वेद का ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी वेद का, चाहे वो हो, चाहे वह ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद, चाहे सामवेद, चाहे अथर्ववेद, हमेशा उसे उसके संपूर्ण रूप से पढ़िए। कभी भी ऐसा मत करिए कि एक श्लोक उठाया और उसका अनर्थ बना दिया। वह किस विषय में कहा जा रहा है, क्या उसके अंदर रूपक है, किस रूपक के माध्यम से क्या ज्ञान दिया जा रहा है, यह सभी बड़ा ही गूढ़ विषय है। और ऐसी ही भाषा उपनिषदों में भी है। हालांकि उपनिषद क्योंकि एक दूसरे से संभाषण करते हुए ज्ञान का, जंगल में बैठकर, आरण्यक इसीलिए कहा जाता है उपनिषद को कि बैठकर ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है। शिष्य ने प्रश्न पूछा और गुरु ने उत्तर दिया, तो वो थोड़ा सरल भाषा में है परंतु उतना ही गूढ़ ज्ञान उपनिषदों में भी है। और यही भाषा पुराणों की भी है। पुराणों की भाषा में भी अत्यंत रहस्य है। अधिक तो क्या कहें, एक पुरानी उक्ति है जिसमें कहा जाता है कि 100 में सूर, सहस्त्र में काणा, 1.25 लाख में एचक ताना। एचक ताना कहे पुकार, मैं कंजा से मानी हार, कंजा उसका ताबेदार, जाकी छाती उगे न बार। अब यदि आप इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ यह बनता है कि 100 में कोई एक सूर होता है, सूरदास, सूर मतलब अंधा होता है, सहस्त्रों में काना होता है, 1.25 लाख में एचक ताना होता है, अर्थात उसका कुछ त्योरी चढ़ी रहती है कहीं ना कहीं, अथवा उसके कुछ हाथ पैर टेढ़े होते हैं। और एचक ताना से कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कंजा जो है, जिसकी आंखें बिलोरी हैं, वह मेरे से भी गुरु है, वह मेरा भी गुरु है। और जो कंजा है जिसकी बिलोरी आंखें हैं, वह कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उसका शिष्य हूं जिसकी छाती उगे न बार, जिसकी छाती में बाल नहीं है। तो अगर साधारण रूप से इसका अर्थ हम करें तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि जिसकी छाती में बाल नहीं है वह सबसे ही निष्कृष्ट है, ऐसा मनुष्य। परंतु अर्थ यह नहीं है। अर्थ यह है कि 100 में सूर, अर्थात सूरदास जैसा महान भक्त कोई 100 में एक ही होता है। इसी प्रकार काना, शुक्राचार्य जी के समान ज्ञानवान कोई लाखों में एक होता है, सहस्त्रों में एक होता है, हजारों में एक होता है। और 1.25 लाख में चकताना अर्थात अष्टावक्र जी, जिनकी अनेकों जगह से, 8 जगह से जिनकी शरीर मुड़ा हुआ था, वह कोई एक 1.25 लाख में होता है। इसी प्रकार
कंजा अर्थात हनुमान जी कंजी आंखों वाले हैं। तो ऐचक ताना कहे पुकार, अष्टावक्र जी कहते हैं कि मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, असली ज्ञान जो मूल ज्ञान है वह तो हनुमान जी के पास है, हनुमान जी ही ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं जिसकी छाती में बाल नहीं है। जब श्री राम की अवस्था, यह भी पुराणों में वर्णित है कि श्री राम की अवस्था सदैव ही 15-16 वर्ष के की अवस्था वाले वह रहते हैं और उनकी छाती में बाल नहीं है। जब इतना बड़ा उपक्रम रावण वध का भी किया तब भी उनकी उम्र इतनी ही कुछ थी। इसी अवस्था में वे सदैव यौवन अवस्था में बने रहते हैं। तो यहाँ अर्थ यह है कि श्री राम ही सबसे उत्तम है, परंतु यदि इसका अनर्थ किया जाएगा तो इसका अनर्थ कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों की वाणी भी है। इसीलिए अनेकों अनर्थ आपको देखने समझने में आएंगे, परंतु उस पर कभी भी सहज रूप से विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वह केवल यह दिखाने के लिए है कि देखिए आपका धर्म कितना निष्कृष्ट है और हमारा धर्म कितना उत्कृष्ट है, हम आपसे कितने ऊंचे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वह हमारे आमने सामने भी खड़े नहीं होते, न तो ज्ञान में और न ही परमात्मा के विषय में। परमात्मा का कैसा स्वरूप है, कैसे वह प्राप्त होता है, क्या क्या साधन है प्राप्त करने का, कौन से लोग हैं, किस प्रकार से मनुष्य की गति होती है, किस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम से मनुष्य उत्कृष्ट अथवा निष्कृष्ट योनियों में जाता है, पुनर्जन्म का विषय क्या है, यह सब केवल सनातन धर्म शास्त्रों में ही स्पष्ट किया गया है। कोई अन्य धर्मशास्त्र अथवा कोई अन्य धर्म हमारे स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे धर्म जो करोड़ों वर्षों पुराना है, सहस्त्रों वर्षों पुराना है, लाखों वर्षों पुराना है, उसमें इतना चिंतन, इतना अधिक चिंतन हमारे पूज्य ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है कि वह चिंतन संपूर्ण रूप से हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। आप कोई भी पुराण उठाकर देखिए, आप श्रीमद् भागवत पुराण देखिए, आप पद्म पुराण देखिए, आप गरुड़ पुराण देखिए, कोई भी पुराण आप उठाकर देखिए, उसमें इतना सुस्पष्ट वर्णन है कि किस प्रकार जीव माता के गर्भ में आता है और किस प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक सप्ताह पर उसकी उन्नति होती रहती है और अंततः 9वें महीने में उसका जन्म होता है। अब आप देखिए, जब ये पुराण लिखी गई थी, ये कोई भी ऐसा पुराणे लिखी गई थी, तब ना तो हमारे पास आज की तकनीक थी, ना हमारे पास अल्ट्रासाउंड था, ना हमारे पास एक्सरे था। तो किस आधार पर यह लिखा गया? और चित्र भी ऐसे के ऐसे ही आपको पुराणों में मिलते हैं। यदि आप पढ़ें तो वर्णन ऐसा है कि आंखों के सामने चित्र खिंच जाता है। इसी प्रकार जीव जब जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, उसका भी उतना ही स्पष्ट वर्णन हमारे पुराणों में है। तो जितने अधिक ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है, अन्य कोई धर्म हमारे आसपास भी नहीं भटकता। और परमात्मा का विषय, जिसे भगवान स्वयं ही अब 15वें अध्याय में बता रहे हैं पुरुषोत्तम योग में, इसमें भगवान ने सबसे पहले संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के वर्णन करने के पश्चात फिर कहा कि संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं वह नीचे की ओर फैली हुई हैं और इन त्रिगुणों से ही, सत्व रज और तम आदि के गुणों से वह परिपोषित होती हैं। और शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5 विषय जिनकी कोपलें हैं और नीचे जिनकी जड़ें मनुष्य लोक में राग द्वेष आदि के द्वारा फैली हुई हैं, उन वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों में बंधे रहते हैं और बार बार ऊंची अथवा नीची योनि में जन्म लेते रहते हैं। फिर कहा कि संसार का ऐसा रूप दिखाई नहीं देता और इसके आदि और अंत का पता भी नहीं चलता कि कैसा इसका स्वरूप है, यह यथार्थ रूप से कभी समझ में नहीं आता। यह भी नहीं जाना जा सकता कि उसका आरंभ कब हुआ और यह भी किसके द्वारा हुआ, और यह भी नहीं जाना जा सकता कि इसका अंत कब होगा। और इस प्रकार ये किस आधार पर स्थित है, देखते ही देखते यह स्वप्न के समान नष्ट हो जाता है। जिसकी जड़ें अत्यंत जम गई हैं, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी तेज तलवार से काट देना चाहिए और फिर उस पद की खोज करनी चाहिए जहां से गया हुआ मनुष्य फिर वापस लौट कर नहीं आता। मोक्ष प्राप्ति का साधन करना चाहिए। मैं और भगवान ने यह भी कहा कि मैं उसी आदि मनुष्य को प्रणाम करता हूं जिससे यह संसार वृक्ष की अनादि प्रवृत्ति हुई है। फिर यह भी कहा कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आस्तिक रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। किस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं और उसका स्वरूप कैसा है,
यह जिज्ञासा यहाँ अपने आप ही बन जाती है कि आप कह तो रहे हैं कि वह अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, परंतु वह उस पद का क्या स्वरूप है, वह कैसा है। ऐसी जिज्ञासा होने पर परमेश्वर के स्वरूप भूत परम पद की महिमा का वर्णन भगवान यहाँ छठे श्लोक से आगे करना प्रारंभ करते हैं, जिसका चिंतन हम करेंगे। परंतु उससे पहले सदैव की भांति अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए और अपने मन को सभी विषयों से हटाकर केवल परमात्मा की ओर ही संलग्न करते हुए हम सबसे पहले ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकिकैकनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतांस संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथष्टमम् जीवेत वर्ष शतम साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ॐ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय
ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो भगवान ने छठे श्लोक से, 15वें अध्याय के छठे श्लोक से उस परमेश्वर के स्वरूपभूत परम पद की महिमा बताते हुए कहना प्रारंभ किया। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। यत् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान ने कहा कि जहां पहुंचकर योगी जन फिर इस नश्वर संसार में नहीं लौटते, उस पद को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, और न अग्नि ही प्रकाशित करता है, वही मेरा सर्वश्रेष्ठ स्वयं प्रकाश पद है। इसी श्लोक के विषय में कठोपनिषद में भी कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि त्वमेव भांत मनुष भाति सर्वतस्य भाषा सर्वाविदम भवति। तो कठोपनिषद द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली का 15वां श्लोक ये है, और यह इस श्लोक से पूर्ण रूप से मेल खाता है। तो वहां कठोपनिषद में भी यही कहा गया कि इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न तारागण, और न यह बिजली ही उसे प्रकाशित कर सकती है। जब ये सूर्य आदि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तब इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि यह सभी उसी के प्रकाशित होने पर उसके पीछे पीछे प्रकाशित होते हैं, और उससे उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ प्रकाशमान है। जितना भी प्रकाश है यह सभी परमात्मा के प्रकाश से ही संभव है, अन्यथा कोई भी अन्य अग्नि अथवा अग्नि स्वरूप, चाहे वह सूर्य हो, चाहे वह शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा हो, वह किसी भी प्रकार से बिना परमात्मा की इच्छा से और बिना परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य के बिना यह भी प्रकाशित नहीं कर सकते। सूर्य हालांकि संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है, परंतु वह भी अपनी प्रकाश करने की शक्ति और सामर्थ्य उस परम तत्व से ही ग्रहण करता है, इसलिए वह परमात्मा को तो प्रकाशित कदापि कर ही नहीं सकता। जब 11वें अध्याय में हमने विश्व रूप दर्शन देखा, तब उसमें हमने यह भी देखा कि किस प्रकार उस विराट स्वरूप परम परमेश्वर विश्व रूप की आंखें चंद्रमा और सूर्य ही है। तो वहां भी जब सूर्य को भी प्रकाश करने की शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती है, और जब सूर्य प्रकाशित ही नहीं कर सकता परमात्मा की शक्ति के बिना, तब चंद्रमा भी और अग्नि भी किसी भी प्रकार से प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो सूर्य से कम प्रकाशशील ही है। इस प्रकार, और यह भी हमें ज्ञात है कि चंद्रमा अपनी प्रकाशित करने की शक्ति सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, और यह भी हमने देखा कि किस प्रकार विराट पुरुष के नेत्र में भी सूर्य विराजमान हुए और उसके पश्चात नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अग्नि को यदि हम सूर्य की अग्नि से तुलना करें, तो अग्नि कहीं भी, जो लौकिक अग्नि है, वह कहीं भी सूर्य की अग्नि से मेल नहीं खाती, तब वह भी प्रकाशित नहीं कर सकती। तब, और इसलिए यहां यह प्रश्न होता है कि जब सूर्य कह ही दिया था, तब चंद्रमा और अग्नि के विषय में कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जब सूर्य ही नहीं रहेगा, और तब चंद्रमा और अग्नि कैसे उस परमात्मा को प्रकाशित कर सकते हैं, उस परम पद को प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि अंततः यह दोनों तो उस सूर्य के प्रकाश से कम प्रकाशशील ही हैं। तो यहां दोनों का वर्णन भगवान ने इसलिए किया
क्योंकि जब रात्रि में सूर्य नहीं रहता और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा भी नहीं रहता तथा प्रगाढ़ निद्रा आदि की स्थिति में अग्नि आदि के द्वारा भी कोई प्रकाश नहीं रहता अथवा उसकी कोई संभावना भी नहीं रहती, तब भी आत्मा का प्रकाश निरंतर फैलता रहता है। यदि ध्यान योग की क्रिया के द्वारा अपने अंतर मन में देखा जाए तो आत्मा निरंतर प्रकाशशील है। क्यों प्रकाशशील है इसे भी भगवान आगे बताएंगे और कहेंगे यह मेरा ही अंश है, इस वजह से प्रकाशशील है। परंतु यहां भगवान ने यही भाव दिखाया है कि मेरा जो नित्य धाम है वह सच्चिदानंद में दिव्य चेतन और मेरा ही स्वरूप होने के कारण मुझसे अभिन्न है। इस प्रकार मैं स्वयं प्रकाशशील हूं, उसी प्रकार मेरा परम पद और मेरा नित्य धाम भी नित्य प्रकाशशील ही है। यहाँ परम धाम शब्द भगवान के नित्य धाम और भगवान के स्वरूप आदि सभी भावों का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जहां पहुंचने के बाद इस संसार से कभी किसी अवस्था में पुनः संबंध हो ही नहीं सकता, वही भगवान का परम धाम है, वही माया अतीत धाम है। माया का प्रकाश वहां नहीं फैलता और ना ही लौकिक किसी वस्तुओं का जो हम अपने लौकिक संसार में देखते हैं उनका ही कोई अन्य प्रकाश फैलता है। वही भगवान का नित्य धाम है, वही भगवान का स्वरूप है। इसे ही सभी उपनिषदों में अव्यक्त अक्षर और परम गति भी कहा गया। इसी का वर्णन करते हुए बृहज्जबाल उपनिषद में कहा गया है, यत्र न सूर्य स्तपति, यत्र न वायुर्वती, यत्र न चंद्रमा की भांति, यत्र न नक्षत्राणि भंति, यत्र न अग्नि दहति, यत्र न मृत्यु प्रविश्यति, यत्र न दुखानि प्रविश्यन्ति, सदानंदम परानंदम शाश्वतम शांतम सदाशिवम ब्रह्म विद्युतम योगी ध्येयम परम पदम यत्र गत्वा न निर्वितन्ते योगिनः। के जहां सूर्य नहीं तपता, जहां वायु नहीं बहता, जहां चंद्रमा प्रकाश नहीं करता, जहां तारे नहीं चमकते, जहां अग्नि नहीं जलाता, जहां मृत्यु प्रवेश नहीं करती, जहां दुख प्रवेश नहीं करते, जहां जाकर योगी वापस नहीं लौटते, वही सदानंद परमानंद शांत सनातन सदा कल्याण स्वरूप ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा सेवित वेद वंतित योगियों का परम ध्येय परम पद स्थान है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को सूर्य चंद्रमा अग्नि जैसे लौकिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले प्रकाशशील पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते, अर्थात समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्रमा और अग्नि जो यह देवता है वह चक्षु मन और वाणी कोई भी उस पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। इतना उत्तम इतना गुह्य वह परम पद है कि किसी भी प्रकार से लौकिक किसी भी अवस्था का उसमें चित्रण हो ही नहीं दे सकता। सूर्य का यदि हम उदाहरण ले, हम पहले देख चुके हैं, हमने श्रीमद् भागवत में वर्णित विराट पुरुष का जब वर्णन किया था 13वें अध्याय में, तब हमने देखा कि किस प्रकार आत्मा के शरीर में प्रविष्ट करने के पश्चात, परमात्मा के अंश के प्रविष्ट करने के पश्चात ही उस विराट पुरुष में चेतना की उत्पत्ति हुई और उस समय सूर्य ही नेत्रों की शक्ति के रूप में उस विराट पुरुष में स्थापित हुए और इसके पश्चात नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार सूर्य ही रूपवान पदार्थों को नेत्रों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। यही उसके द्वारा किया हुआ भास तत्व है, अर्थात उसी के द्वारा सभी चीजें प्रकाशित होती रहती हैं। परम तत्व तो कभी भी स्वरूप में आता ही नहीं, वह तो रूप रहित है, तब उसे सूर्य प्रकाशित कर ही नहीं सकता। रूप रहित पदार्थ भी मानसिक चिंतन के विषय बन जाते हैं, इसलिए जब आत्मा का भी मन के घेरे में आ जाना संभव है, इस आशंका को हटाने के लिए ही कहा गया न शशांकः, अर्थात चंद्रमा भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, ना तो हम उसे नेत्रों से देख सकते हैं। दूसरा अर्थ हम देखें कि ना तो हम नेत्रों से उसे देख सकते हैं, ना मन से ही उसका स्वरूप जान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन से ही उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा मनसो जातः, अतः वह मन का अनुग्राहक है। इसलिए यहां कहा गया न शशांक, अर्थात नेत्रों के द्वारा उसे नहीं देखा जा सकता, मन के द्वारा उसके विषय में चिंतन नहीं किया जा सकता। और इसके विषय में आगे कहा
कि न तो जब जब न तो उसे नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है तब, और न ही मन के द्वारा उसका चिंतन किया जा सकता है तब, अग्नि अर्थात वाणी शक्ति, ओज शक्ति, वह अग्नि का ही स्वरूप है, तो वाणी के द्वारा तो उसका प्रकाश हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां न पावकः भी कहा गया, न शशांक, न मन और न पावकः। तो दोनों अर्थ इसके यहाँ लिए जा सकते हैं। पहला अर्थ यही है कि इतना परम पद एक ऐसा स्थान है जहां परमात्मा का स्वयं प्रकाश रहता है और उसे प्रकाशित करने के लिए न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा अर्थ यह है कि न तो नेत्रों के द्वारा उस परमात्मा को देखा जा सकता है, न ही मन के द्वारा उसका चिंतन किया जा सकता है, और न ही वाणी के द्वारा उसका वर्णन ही किया जा सकता है, क्योंकि वाणी का जो विषय होगा वह केवल उसी विषय को का चिंतन कर पाएगा जिससे जिसे या तो नेत्र देख सके या फिर मन में जिसका चिंतन किया जा सके। जब मन और वाणी के द्वारा चिंतन किया ही नहीं जा सकता, जब मन और नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता और मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इतना गूढ़ विषय परमात्मा तत्व है, तब वाणी के द्वारा उसका चिंतन हो ही नहीं सकता, वाणी के द्वारा उसके विषय में कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए जो उक्ति है यतो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सह, यहां स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाती है कि उस परमात्मा का विषय इतना गूढ़ है कि वहां मन और वाणी भी वहां से लौटकर आ जाती हैं, अर्थात वो भी किसी भी प्रकार से उसका वर्णन नहीं कर सकती। मन के सहित वाणी उससे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वह अविनाशी पद मन और वाणी से अत्यंत ही अतीत है, किसी भी प्रकार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका स्वरूप किसी भी प्रकार से बताया अथवा समझाया नहीं जा सकता। और भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि उस परम पद को जिसका जिसको न तो नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है, न ही मन के द्वारा चिंतन किया जा सकता है, और न वाणी के द्वारा जिसका वर्णन किया जा सकता है, उसी परम पद को योगी जन जो निरंतर भगवान में श्रद्धा रखते हैं और निरंतर उस परमेश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, वह उसे प्राप्त कर लेते हैं, और वहां पहुंचने के पश्चात, उस परम पद को प्राप्त करने के पश्चात योगी जन इस नश्वर संसार में वापस नहीं आते। श्री रामानुजाचार्य का चिंतन यहाँ यह है कि ज्ञान ही सबका प्रकाशक है और आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। बाहरी प्रकाश तो विषयों और इंद्रियों के परस्पर संबंध में बाधक जो अंधकार है, केवल उसी को दूर कर सकता है। योग के द्वारा इस ज्ञान का प्रकाश होता है। अनादि कर्मों के द्वारा इस योग का निराकरण होने के पश्चात इस योग की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की शरण में चले जाना ही योग प्राप्ति का उपाय है, जहां से फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। इसीलिए उस ज्योति को परम धाम भी कहा जाता है कि क्योंकि वह सूर्य आदि का भी प्रकाशक है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की शक्ति के द्वारा सूर्य आदि को भी प्रकाश प्राप्त हुआ है। यहाँ एक आशंका होती है कि परम ज्ञान तो स्वयं भगवत स्वरूप ही है, फिर वह मेरा धाम है ऐसा कहकर भगवान ने उसे निर्दिष्ट क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कि यही मेरा धाम है? तो इसका उत्तर यही है कि यहाँ समझाने के लिए केवल यह एक औपचारिक कथन मात्र है। वास्तव में परम धाम और परम ज्ञान तो भगवत स्वरूप ही है। अमृत पाने के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने देवताओं के छद्म रूप से प्रविष्ट होकर जिस असुर का चक्र से शिरच्छेद कर दिया था, उसका नाम राहु था। सिर कट जाने के बाद भी उसका मस्तक जीवित रहा और धड़ से अलग होकर भी वह उसके किसी प्रकार से अचेतनता उसमें नहीं हुई, क्योंकि वह अमृत के एक अंश का पान कर चुका था। धड़ का नाम केतु पड़ा और केवल सिर का राहु पड़ा। ऐसा होने पर भी व्यवहार में हम कहते हैं कि वह राहु का सिर है। ऐसा हम नहीं कहते कि यह राहु का सिर है। और इसी प्रकार से औपचारिक शैली में यही यहाँ स्वीकार कर लिया जाता है कि भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, जिसे राहो शिरः न्याय भी कहते हैं। तो यहाँ भी जो परम धाम है वह परम तत्व अथवा परमेश्वर पर ब्रह्म ही है। वहां पहुंचकर जो जन्म मृत्यु चक्र का पुनरावृत्ति का मूल है, जो अज्ञान है, परम तत्व तक पहुंच जाने पर भी उसका अभाव हो जाता है। और फिर जब संसार में जन्म प्राप्ति का मूल कारण ही समाप्त हो गया, तो फिर संसार में वापस आगमन
होगा ही नहीं और सांसारिक दुखों की हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए निवृत्ति हो ही जाएगी। तो इस विषय में अब यह स्पष्ट करते हुए कि किस पद को प्राप्त होता है, वह भगवान आत्मा किस प्रकार से प्रकाश करता है, उसके विषय में अब स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ जीवात्मा का विषय उठाते हुए 7वें श्लोक से कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहना प्रारंभ किया, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने कहा कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो भगवान ने अब यहाँ इस श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया कि जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही मेरा अंश जो जो शरीर में स्थित है, यही मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात इसकी गति आत्मा के द्वारा ही होती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसका चिंतन हम कर चुके हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों प्रकार के शरीरों का जीवलोक के शब्द में अंतर्भाव है, जो जीवात्मा के निवास स्थान और शरीर के वाचक हैं। इनमें चिंतन, इनमें स्थित जीवात्मा को सनातन और अपना अंश बताकर भगवान ने यहाँ यह भाव दिखा दिया है कि कारण शरीर में स्थित जीव समुदाय का सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध कराकर मैं ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन को करने वाला हूं, इसलिए मैं ही सबका परम पिता हूं। जिस प्रकार पिता का अंश पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह समस्त जीव समुदाय मेरा ही अंश है तथा स्वरूप से भी जैसे मैं चेतन हूं वैसे ही जीव समुदाय भी चेतन है, इसलिए यह मेरा ही अंश है, क्योंकि जो चेतन है वही केवल चेतन का अंश हो सकता है। भगवान के अंश के रूप में जो जीव है वह किस प्रकार इस संसार में विचरण करता है और किस प्रकार इस शरीर को छोड़कर बाहर उत्क्रमण करता है, इसे दिखाते हुए आगे भगवान कहेंगे कि वह जीव अपने अपने स्थानों में प्रतिष्ठित, इसका चिंतन हमने 13वें अध्याय में किया था। कान, नाक, चक्षु, जिह्वा इत्यादि इंद्रियों को मन सहित खींचता है। इसका अभिप्राय यही है कि आत्मा के बिना केवल मन अथवा इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ है। चेतन आत्मा के रहने पर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग किया जा सकता है। जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तब सबसे पहले शरीर में से मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करके साथ ले जाता है। यही जीवात्मा का मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करना है। इसका चिंतन आगे भगवान स्वयं अपने शब्दों में इसे कहेंगे और उसका चिंतन हम वहां करेंगे। परंतु जो आकर्षित करना है वह यही है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करके आत्मा अपने साथ ले जाता है। विषयों का अनुभव करने में मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता होने के कारण इन छहों को आकर्षित करना भगवान ने यहाँ बताया। यहाँ मन अंतकरण का वाचक है, अतः बुद्धि भी उसी में आ जाएगी, बुद्धि मन से अलग नहीं मानी जाएगी। और जीवात्मा जब मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है तब प्राणों के द्वारा ही आकर्षित करता है, इसलिए 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणों को भी इन्हीं के साथ समझ लेना चाहिए। तो शरीर के जितने भी विषय हैं, जो भी सब इंद्रियां हैं, वह सभी आत्मा के द्वारा ही आकर्षित होती हैं। अब भगवान ने जो अपना अंश जीवात्मा को बताया कि इस देह में जीवात्मा ही मेरा सनातन अंश है, इस विषय में अनेकों चिंतन अनेकों महात्माओं द्वारा किए गए हैं। श्री शंकराचार्य अपने चिंतन में यह प्रश्न उठाते हैं कि जब कि जीव को परमात्मा का अंश कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि परब्रह्म तो अंग रहित है। जब उनके कोई अंग ही नहीं है, वह निअवयव है, उनका कोई अव्यय ही नहीं है, जब अंग ही नहीं है तब उनका अंश कैसे संभव हो सकता है। और यदि इस श्लोक को इस विषय में प्रमाण मानकर परमात्मा में अंशों की कल्पना कर ली जाए, तब यह नियम भी अवश्य बाधक बनेगा कि जो पदार्थ अंगों के सहित होते हैं उनका विनाश भी अवश्य ही होता है, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है, जो अंशों के साथ है, उसका विनाश तो अवश्य ही होगा। यह तो अटल नियम है और इसलिए परमेश्वर के अंश मान लेने पर उनका विनाश मानना भी आवश्यक हो जाएगा।
परंतु परमेश्वर की सत्ता स्वीकार करने वाले किसी भी आस्तिक मत में परमात्मा को विनाशी नहीं माना जा सकता। तब जीव को परमात्मा का अंश कैसे माना जा सकता है? और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री शंकराचार्य स्वयं ही कहते हैं कि परमेश्वर में यह अंश की कल्पना परमार्थिक दृष्टि से नहीं है, परंतु केवल उपाधि युक्त है। अविद्या की उपाधि से परिचिन्न चैतन्य में ही जीव बुद्धि होने के कारण उस उपाधि के नष्ट होते ही जीव बुद्धि जाती रहती है। केवल एक उपाधि रूप से परमात्मा का अंश हमारे अंदर विद्यमान है, और जब वह उपाधि एक बार नष्ट हो जाती है तो जीव की अपनी बुद्धि समाप्त हो जाती है और जीव अपने आप को परमात्मा के स्वरूप ही समझने लग जाता है। उसी प्रकार जैसे जब यदि कोई सरोवर ही नहीं रहेगा तब उसके अंदर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब उसमें प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं होगा, और जब प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं होगा तब सूर्य का अस्तित्व ही समाप्त एक प्रकार से हो जाएगा। जिस प्रकार यदि मिट्टी में घड़ा है परंतु उसे घड़ा कहा जाता है, और यदि घड़े को फोड़ दिया जाए तो वो वापस मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए ये सभी उपाधि रूप से ही एक दूसरे में स्थित है। इसीलिए परमेश्वर के अंश की परिकल्पना शरीर में करना वास्तव में संसार दशा में ही है। संसार से अतीत दशा में तो परब्रह्म केवल एकमेवा द्वितीयम है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा नहीं है, इसलिए उनमें से किसी भी प्रकार का अंग विभाजन माना ही नहीं जा सकता। श्री मधुसूदन सरस्वती ने इसका चिंतन करते हुए कहा है कि सुषुप्ति में ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जागृत अवस्था में जैसे ही मनुष्य जागता है वह वापस व्यवहार दशा में आ जाता है। अज्ञान दशा में ब्रह्म भाव में एक प्रकार से जाना हुआ, परंतु जो ज्ञान को दूर कर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है वह पुनः संसार दशा में नहीं आता। यही ज्ञान और अज्ञान का ब्रह्म भाव और ब्रह्मातीत भाव को प्राप्त करना है। एक अन्य चिंतन में यह भी कहा गया कि पिछले श्लोकों में यह बताया गया कि परमेश्वर अथवा परमेश्वर का धाम सूर्य आदि द्वारा प्रकाश से नहीं है, वह अक्षर स्वरूप है, सभी जगह व्यापक है। तब स्वप्रकाश और अक्षर तत्व के सर्वत्र अवस्थित होने पर भी किसी भी पदार्थ को इंद्रियों से ग्रहण करने के लिए हमें सूर्य आदि के अन्य प्रकाशों की आवश्यकता होती है। तब स्वप्रकाश आत्मा को अपने आप ही तत्व पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। स्वयं ज्योति स्वरूप को अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य ज्योति की अपेक्षा नहीं होती, और इसी का उत्तर देने के लिए आगे के भी 3 श्लोक कहे गए हैं। जगत का सृष्टा ईश्वर ही जगत में प्रविष्ट होकर आगे कार्य करना प्रारंभ करता है। ईश्वर ही इस प्राण को धारण कर उपाधि का परित्याग करते समय उत्क्रमण करता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जीव लोक में जो सनातन जीव है वह मेरा ही अंश है। इसकी उपमा वेदों में भी दी गई है कि जिस प्रकार अग्नि के महान समूह से कुछ छोटे छोटे सफुटलिंग अथवा कुछ कुछ पतंगे छिटक कर अलग अलग गिरते रहते हैं और एक नई अग्नि को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही जीव ईश्वर से पृथक होता है और एक नया अग्नि समूह बना लेता है। वैसे ही जीव भी ईश्वर से पृथक होकर अपनी सृष्टि बना लेता है, और अग्नि समूह से पृथक होकर भी उस अग्नि में तथा जिस अग्नि से वह प्रारंभ हुए दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। इसीलिए ईश्वर से पृथक होने पर जीव अपनी सृष्टि अवश्य ही कर लेता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, परंतु एक बार शरीर समाप्त हो गया तब वह अग्नि वापस उसी परम तत्व अग्नि में जाकर मिल गई, और तब दोनों अग्नियों में कोई भी वास्तविक भेद नहीं रहता। जो भी कुछ ऐसा दिखाई देता है वह केवल उपमा के रूप में औपाधिक भेद ही है, मूल भेद कुछ भी नहीं है। मूल भेद इसमें रहता भी नहीं, क्योंकि भगवान यहां स्पष्ट कह ही चुके हैं कि वह कि समस्त जीवों में मेरा ही अंश है। अब इसे यदि साधारण रूप में समझे तो ज्ञान कहता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं तो शून्य हूं, और इस शून्य में रहकर ही ज्ञान के द्वारा जो आत्मस्वरूप है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही बन जाता है। परंतु जो अज्ञानी है, अज्ञान कहता है उसके भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है
अज्ञान कहता है मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और इस ब्रह्म के होने से वह शून्य रह जाता है, वह कुछ भी परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान जो पाता है, अज्ञान उसे पाने के भ्रम में रहता है। ज्ञान जो जानता है, अज्ञान उसे मान लेता है। ज्ञान जिसकी घोषणा करता है, वही वह नहीं होता। वस्तुतः उसका स्वरूप कुछ अन्य ही है, और उसका स्वरूप क्या है, यही भगवान यह प्रतिपादित कर रहे हैं। ज्ञान छटक में अत्यंत ज्ञान की बातें हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि यह 15वां अध्याय तो एक प्रकार से संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही है। अब आगे भगवान इसी को स्पष्ट करते हुए कहना प्रारंभ करते हैं, शरीरम यत्तवाप्नोति यच्चपि उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इवाशात् गृहीत्वा एतानि सम्यति वायुगंधानि वाशाया। भगवान कहते हैं कि जिस समय इस शरीर और इंद्रियों का स्वामी जीव एक शरीर को छोड़कर नवीन देह धारण करता है, उस समय वह मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने साथ इस प्रकार खींचकर ले जाता है जैसे वायु गंध को ले जाती है। आपने कई बार सुना होगा, कई महात्मा जन भी कहते हैं, और हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यह सब पूर्व जन्म के कर्म है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में कैसे आते हैं, यही यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया कि जन्म मृत्यु का चक्र रहेगा, तब जो पूर्व जन्म के संस्कार होंगे वह भी अपने साथ ही रहेंगे, और पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही मनुष्य की आगे की गति संभव हो सकेगी। आप यह कहने का विषय तो नहीं है, परंतु समझाने के लिए कह देते हैं। आप यह देखेंगे कि संपूर्ण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ अत्यंत ही शुद्ध परिवार में रहने वाला मनुष्य भी कई बार उनके यहाँ जो बालक होता है, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसकी रुचि ऐसे पदार्थों को खाने में रहती है जिन्हें साधारण रूप से नहीं खाना चाहिए। मांस भक्षण इत्यादि में उस जीव की प्रवृत्ति होती है, और वह जबकि परिवार में कोई भी मांस भक्षण नहीं करता, अत्यंत सात्विक भाव से रहते हैं। और यह केवल यही कहा जा सकता है कि जब उसे किसी ने मांस खाना सिखाया ही नहीं, तब यह उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही है, और आत्मा अपने साथ उन पूर्व जन्म के संस्कारों का अंश भी ले आई, और जीव उस मनुष्य को बाध्य कर रहा है कि मुझे अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मांस भक्षण, आमिष भोजन करना है, और इसलिए वह उसमें प्रयुक्त हो जाता है। अब ये तो स्पष्ट है, पुनर्जन्म का विषय हम पहले ही द्वितीय तृतीय अध्याय में अच्छी तरीके से उसका चिंतन कराए हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है, एक शरीर को धारण करता है, दूसरे को छोड़ देता है, और इसी को जीवन मृत्यु कहते हैं। छोड़ते समय जब वह एक नया शरीर धारण करता है, तब वह अकेला नहीं रहता, केवल आत्मा नहीं रहती, परंतु मन और इंद्रियां भी उसी के साथ कुछ कुछ अंश में उसके साथ चली जाती है। यह भी हम चिंतन कराए हैं कि यह इन मन इंद्रियों को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और इस शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर को आत्मा अपने साथ एक नवीन देह में, नए शरीर में ले जाता है, उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वायु गंध को अपने साथ ले जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी मन और इंद्रियों को अपने साथ नए शरीर में ले जाती है। वस्तुतः आप देखें तो वायु का अपना कोई स्वरूप नहीं है, वह तो सभी प्रकार के गंधों से विमुक्त है। न वायु अच्छी गंध प्रदान करती है, न वायु बुरी गंध प्रदान करती है, परंतु आसपास के वातावरण में जो गंध विद्यमान होगी उसे ही वायु प्रवाहित कर अपने साथ आगे ले जाती है। यहाँ वायु स्थान में जीवात्मा है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से उड़ाकर दूसरी स्थान पर ले जाती है, स्थापित कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इंद्र, मन, बुद्धि और प्राणों के समुदाय स्वरूप सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में स्थापित कर देता है। सूक्ष्म शरीर का सांख्य दर्शन में जो स्वरूप बताया गया है,
कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि, इन सभी का सम्मिलित नाम सूक्ष्म शरीर है। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के आरंभ में भी यह विचार हुआ है कि यह सभी सूक्ष्म शरीर पदार्थ तो शक्ति विशेष रूप है, इनके भूतों का अर्थात इनके मैटर का कोई भी अंश जाता है या नहीं। और वहां यही निर्णय किया गया है कि जिस पात्र में यदि हम घी रखें, तेल रखें या अन्य कोई वस्तु रखें और उसके खाली कर देने पर भी, उस पात्र से वह सभी सामान निकाल लेने पर भी उस पात्र के कुछ कुछ सूक्ष्म कण उसी में अवश्य रह जाते हैं। और मिट्टी के पात्रों में तो यह अन्य अंशों के, अन्य पात्रों के अतिरिक्त अधिक देखा जाता है। तो इस प्रकार जब सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ इतने वर्षों तक संबंध रहा, इतना कुछ सूक्ष्म और स्थूल शरीर ने एक साथ देखा, एक साथ जिसका चिंतन मनन किया, एक साथ जिस विषय की प्राप्ति की कामना की, उसके निकलने पर स्थूल शरीर के कुछ अंशों का जाना युक्ति सिद्ध है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तो वेदांत दर्शन में भी यही कहा गया कि यह है, इसी प्रकार से घटित होता है, इसी प्रकार से संसार का क्रम चलता रहता है। इन स्थूल शरीर के सूक्ष्म अंशों के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर के साथ और क्या जाता है, यह भी बृहद आरण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में बताया गया है कि वह ये आत्मा जिस समय दुर्बलता को प्राप्त हो जाने पर, सम्मोह को प्राप्त हो जाता है, तब यह वाणी इत्यादि प्राण इकट्ठे होकर उसके पास आते हैं और वह इन प्राणों के तेज अंशों को, इंद्रियों को भी अपने साथ भली प्रकार से लेकर हृदय में उतर जाता है। और जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सभी ओर से बाहर आ जाता है, उस समय वह रूप ज्ञान विहीन हो जाता है, अर्थात किसी को भी नहीं पहचानता। जब नेत्र, आत्मा इत्यादि एक रूप हो जाती है, अर्थात आत्मा में ही समाहित हो जाती है और अलग अलग रूप से काम नहीं करती, तब लोग कहते हैं यह नहीं देखता, अर्थात इसके नेत्रों की शक्ति जा चुकी है, अब यह केवल नेत्रों की शक्ति आत्मा में ही विलीन हो गई है। इसी प्रकार जब घ्राण इंद्रिय के रूप में हो जाती है, तब वह कहते हैं नहीं सूंघता, अर्थात इसको कोई भी, अब अचेतन अवस्था है, सम्मोह की अवस्था है और अचेतन अवस्था में यह कुछ भी नहीं देखता और कुछ भी नहीं सूंघता, क्योंकि जो घ्राण शक्ति है वह भी आत्मा के साथ ही सम्मिलित हो गई है। रस इंद्रिय एक स्वरूप हो जाती है तो नहीं चखता, ऐसा कहते हैं। वाणी इंद्रिय जब एक रूप हो जाती है तब नहीं बोलता, ऐसा कहते हैं। श्रोत इंद्रिय जब एक स्वरूप हो जाती है तब नहीं सुनता, ऐसा कहते हैं। मन जब एक स्वरूप हो जाता है तब मनन नहीं करता, ऐसा कहते हैं। त्वक इंद्रिय जब एक स्वरूप हो जाती है तब स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहते हैं। और यदि बुद्धि आत्मा से एक रूप हो जाती है तो नहीं जानता, ऐसा कहते हैं। उस समय इस हृदय का बाहर जाने वाला मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है, उसी से यह आत्मा नेत्र से, सिर से अथवा शरीर के किसी अन्य अंग से बाहर निकलती है और उसके बाहर निकलने पर उसके साथ ही प्राण भी बाहर निकल जाते हैं। प्राण के बाहर निकलने पर संपूर्ण प्राण इंद्रियां बाहर निकलती हैं। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उसके साथ साथ ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रज्ञा अर्थात पहले सीखी हुई विद्या भी चले जाते हैं। जिस प्रकार एक जौक अथवा तृणों में रहने वाला कीड़ा जब एक तृण के अंत में पहुंचकर दूसरे तृण को सहारे के रूप से पकड़कर अपने आप को खींच लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर को छोड़कर अचेतन बनकर किसी दूसरे शरीर का सहारा लेकर अपने आप को खींच लेती है। जिस प्रकार सुनार सोने का भाग लेकर और भी अधिक सुंदर रूप की रचना करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने शरीर को नष्ट कर अचेतन बनाकर फिर पितृ, गंधर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य प्राणियों के नए और सुंदर स्वरूपों की रचना करता है। तो यह बृहद आरण्यक के उपनिषद में भी इसी प्रकार से आत्मा का अपने साथ इंद्रियों और मन को साथ ले जाना नए शरीर में लिखा गया है। यही विषय भगवान ने यहां भी स्पष्ट कर दिया है। हालांकि वहां इसके 5-7 श्लोक हैं जिनमें यह बताया गया, यहां भगवान ने केवल एक ही श्लोक में सार रूप में
इस सभी ज्ञान का वर्णन कर दिया। यह आत्मा क्या है? आत्मा के विषय में हम पहले भी चिंतन कर चुके हैं, परंतु यह आत्मा ब्रह्म विज्ञान में, मनो में, प्राण में, चक्षुर में, श्रोत में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, आकाश में, तेजो में, अते तेजो में, काम में, अकाम में, क्रोध में, अक्रोध में, धर्मस्य धर्म में, अधर्म में और सर्व में है। सभी और यह आत्मा ही अवस्थित है। जो कुछ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष है वह यह आत्मा ही है। जैसा कर्म करने वाले का आचरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। यत भावो तत भवति, जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। मन में क्रूरता का भाव रहेगा तो क्रूर बन जाएंगे, और मन में दया का भाव रहेगा तो दयालु बन जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है और पाप कर्म करने वाला पापी होता है। न तो आप पाप करने वाले से शुभ कर्म करने की कामना कर सकते हैं, और ना ही आप शुभ कर्म करने वाले से, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि वह कोई पाप कर्म करेगा। मनुष्य पुण्य कर्म करने से ही पुण्यात्मा बनता है और पाप कर्म करने से ही पापी बनता है। कोई अन्य कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह काम में ही है, वह जैसी कामना करता है, जैसा संकल्प लेता है, जिस प्रकार का संकल्प लेता है वैसे ही कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार मन जिसमें आसक्त होता है उसी फल को वह कर्म के साथ प्राप्त करता है। जो भी कुछ इस लोक में कर्म करता है उस कर्म को पुनः प्राप्त कर लोक से कर्म करने के लिए वापस इस लोक में आ जाता है, और अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ऐसा ही करता है। जो कामना से रहित है, जो कामनाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं और जो अपनी आत्मा की ओर ही दिखता है, उसके प्राणों और इंद्रिय बाहर नहीं निकलते, अर्थात कोई नया देह धारण नहीं करते। वह ब्रह्म ही बनकर ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाते हैं। यह भी बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के स्वरूप के विषय में कहा गया, और यह जो ज्ञान पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने दिया, यहाँ यह 6-7 श्लोकों में बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी प्रकार से बताया गया है। इस प्रकार जो भी कुछ यहाँ जाना गया उसके संस्कार और जो कर्म किए हैं उसके संस्कार के साथ अनादिकाल से जुड़ी हुई जो शरीर की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वह भी उसके साथ ही रहती है। इनमें से कर्म जनित संस्कारों का ही वर्णन भगवान श्री शंकराचार्य ने किया है कि यज्ञ दान आदि में जो संकल्प आदि के रूप में जल छोड़ा जाता है उसका ही सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हो जाता है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। स्थूल भाग मल रूप होकर शरीर से बाहर निकल जाता है, सूक्ष्म भाग रस रुधिर होकर शरीर को पुष्ट करता है, और अति सूक्ष्म भाग मन में संलिष्ट होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन तो पेट में जा रहा है, परंतु संतुष्टि आत्मा को होती है, संतुष्टि मन को होती है कि आज बड़ा अच्छा भोजन किया, बड़ा मजा आया, आज आज हमारी आत्मा खाना अच्छा खाया जाए, अच्छा अच्छे अच्छे भोग पदार्थ खाए जाए तो क्या कहा जाता है, आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई। तो तृप्त आत्मा कैसे हो रही है? जब खाना पेट में जा रहा है, और यह भी हम जानते हैं कि पेट किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, तब आत्मा कैसे प्रसन्न हुई। तो उसका अर्थ यही है कि जो अति सूक्ष्म भाव है वह मन में जाता है, और इस प्रकार सभी प्रकार के इन तीनों भागों से शरीर की भी पुष्टि होती है और आत्मा भी प्रसन्न होता है। इसी प्रकार पिए हुए जल के भी 3 भाग होते हैं। इन सब का चिंतन हम पहले कराए हैं, जहां हमने कहा था कि अन्न में ही सो में, मन अपो में प्राण है। इन सब में हम ये पहले कर चुके हैं, तो अधिक यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब किस प्रकार यह जीव विषयों का सेवन करता है, अब यह तो स्पष्ट हो गया कि जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकलता है तब अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाता है नए शरीर में, और वहां पुनः उसी कामना से प्रभावित होकर वह नया शरीर भी कार्य करना प्रारंभ करता है। परंतु विषयों का सेवन यह जीव किस प्रकार करता है, आत्मा किस प्रकार करता है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान आगे कहते हैं कि श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनांश्चयम् विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनांश्चयम् विषया उपसेवते। तो भगवान कहते हैं कि यह जीव, यह आत्मा श्रोत्र, नेत्र, स्पर्श, रसना, घ्राण सभी कर्म इंद्रियों और प्राण और मन इनका ही आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। जब हम कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई, तब आत्मा के तृप्त होने का जो मूल कारण है वह क्या है? वह रसना है, जीव है, वह घ्राण है अर्थात जो हमारी सूंघने की शक्ति है वह है, स्पर्श है जो हम त्वक इंद्रियों से स्पर्श करते हैं, अच्छा बढ़िया कोमल मुलायम अच्छी चीज हो तो बोलते हैं बड़ा कोमल मुलायम है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। और जब बहुत ही रूखा कहीं कांटा लग जाए तो दुख होता है, बड़ा ही दुख हो रहा है। इसी प्रकार समस्त कर्म इंद्रियों और प्राण और मन का आश्रय लेकर ही यह आत्मा विषयों का सेवन करता है। जीवात्मा का अंतकरण और इंद्रियों के साथ अपना संबंध मान लेना ही उनको आश्रय बनाना है। जीवात्मा इनके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। इस कथन का भाव यही है कि वास्तव में आत्मा न तो कर्मुआ करता है और न ही उनके फलस्वरूप विषय एवं सुख दुख आदि का भोगता है, परंतु केवल प्रकृति और उसके कार्यों के साथ जो उसका ज्ञान जनित अनादि संबंध है उसी के कारण यह जीव अपने आप को भोक्ता समझता हुआ इस शरीर में विद्यमान रहता है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में हम यह चिंतन कर ही आए हैं कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। वहां भगवान ने कहा था पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते प्रकृति जनात गुणान कारण गुण संयोग से सद सद्यो निजन्मसु, कि प्रकृति में स्थित मनुष्य ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को सत्व रज तम को भोगता है और इन गुणों का सहारा लेकर ही, इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी अथवा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। पुरुष भोगता है, वह अविद्या रूपणी और कार्य कारण रूपों में परिणित होने वाली प्रकृति में जब स्थित होता है तब वह प्रकृति को अपने जैसा बना लेता है और वह प्रकृति के द्वारा जितने भी उत्पादित सुख दुख मोह आदि गुण हैं उनका भी भोग करता रहता है। वह स्वयं को सुखी दुखी मूर्ख पंडित आदि समझने लगता है। सुख दुख आदि गुणों के इस भोग में जो संग होता है वही पुरुष का इस संसार के सत और असत योनियों में जन्म लेने का कारण है। इसी संयोग के कारण आत्मा विभिन्न शरीरों में भटकती रहती है। कठोपनिषद में इस विषय को अत्यंत विस्तार से यमराज ने नचिकेता को समझाया है और उसमें यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए यह कहा है कि आत्मा नाम रथितम विद्धि शरीरम रथे में तू बुद्धिम तू सारथी वृद्धि मन प्रगमेव च। यमराज ने कहा हे नचिकेता तुम इस जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम की रस्सी समझो। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, आगे कहना प्रारंभ किया, इंद्रियाणी हुयानु हुई विशेष विशेषांतु गोचरान आत्मनिंद्रिय मनोयुक्त भक्ते हर्ष मनीश्रम। कहा कि शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उन्हीं को घोड़े समझो और इंद्रियों के विषय को उन घोड़ों के मार्ग समझो। मन और इंद्रियां से युक्त जो आत्मा है विद्वान जन उसे ही भोक्ता बताते हैं। अंततः भोक्ता आत्मा है। और यह क्यों है? क्योंकि जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है और बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां शरीर के घोड़े हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं वह उन घोड़ों के मार्ग है और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा है वही भोक्ता है। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के विषय में नहीं रहते, सारथी के वश में नहीं रहते, परंतु जो मनुष्य बुद्धिमान है, जिनका मन वश में है, उनकी इंद्रियां भी उनके वश में उसी प्रकार रहती हैं जैसे उत्तम घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। इस प्रकार इंद्रियों को व्यापारवान बनाकर ही आत्मा विषयों को ग्रहण करता है। जिस प्रकार दीपक अपनी प्रभा को प्राप्त करने के लिए, अपनी ज्योति को प्राप्त करने के लिए तेल और बत्ती की अपेक्षा रखता हुआ भी
वस्तुओं को प्रकाशित करने में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, स्वयं पदार्थों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार आकार विशेष को प्राप्त करने के लिए जीव इंद्रिय मन आदि की अपेक्षा करता है, परंतु विषयों का आभास तो वह स्वयं ही करता है। जब सभी इंद्रियों पर अधिष्ठित होकर आत्मा ही विषयों का सेवन कर रहा है, तब उसकी पहचान क्यों नहीं होती, उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? क्योंकि अनुभव में तो हम देखें तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार के अतिरिक्त विषयों का उपभोक्ता आत्मा मिलता ही नहीं है। तब यह कैसे समझा जाए कि सभी विषयों का उपभोग जीवात्मा कर रहा है? और इसका उत्तर देने के लिए ही भगवान आगे का श्लोक कहते हैं कि उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजनाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान कहते हैं कि देहांतर में जाते हुए अथवा पहले ही शरीर में रहते हुए तथा भोग करते हुए इस गुणों से आच्छादित जीव मूढ़ लोग नहीं देखते, केवल ज्ञान नेत्र वाले ही इसे देख सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रत्येक कर्म का साक्षी है। यह बात गीता के इस श्लोक से प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हो गई। हमारे प्रत्येक कार्य को देखने वाला परमात्मा है। यह दृष्टि हमारे चिंतन में हमेशा से रही है। परमात्मिक दृष्टि तो इस विचार के बिना बन ही नहीं सकती। लौकिक दृष्टि में भी इस विचार की बड़ी आवश्यकता है। देखा जाता है कि बुराइयों में लगा हुआ मनुष्य एकांत पाकर अथवा एकाकीपन देखकर यह समझ लेता है कि इस समय मुझे यह कुकर्म करते हुए कोई भी नहीं देख रहा, जो मैं यह पाप कर रहा हूं यह तो केवल मुझे ही पता है, इसका साक्षी कोई अन्य नहीं है। मुझे इस कर्म का उत्तर किसी को नहीं देना पड़ेगा और न ही मुझे किसी भी प्रकार का दंड अथवा सजा ही प्राप्त होगी, क्योंकि जब साक्षी ही नहीं है तब दंड और सजा किस प्रकार प्राप्त होगी। और परंतु यदि वह यह समझ जाए कि वह जो भी कुछ कार्य कर रहा है उसका साक्षी उसकी अंतरात्मा के रूप में परमेश्वर स्वयं स्थित है, जिसके समक्ष उसे इसका उत्तर देना ही होगा, तो बहुत सी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी। परंतु ऐसा नहीं होता। पापी मनुष्य केवल यह समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और यह करते हुए, और क्योंकि कोई नहीं देख रहा तो मुझे दंड की प्राप्ति नहीं होगी, और इसलिए वह पाप कर्म में लगा रहता है। परंतु उसका दुख तो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। परलोक में जाकर नरक की प्राप्ति होगी और फिर निष्कृष्ट योनियों में जन्म होगा। इसका चिंतन हम कल कर चुके हैं। परंतु यदि वह समझ ले कि मेरा परमात्मा जो मेरे शरीर में जीव रूप में विद्यमान है वह इन सब का साक्षी है, वह यह सब देख रहा है, तो वह पाप करना छोड़ देगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विषयों में जो विक्षिप्त मन वाले पुरुष है, मनुष्य है, उन्हें ही भगवान ने यहाँ विमूढ़ कहा है। वे अपने में अवस्थित तथा सभी प्राणियों में स्थित आत्मसत्ता को नहीं देख पाते। और संसार में हम देखें तो अत्यधिक संख्या उन्हीं की है जो या तो देखते नहीं या देखना नहीं चाहते। इसलिए उन्हीं का भगवान ने पहले यहाँ निर्देश किया कि अज्ञानी पुरुष इस विषय को नहीं समझ पाते। वह यह नहीं समझते कि आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है और जो भी कर्म हम अपने शरीर से कर रहे हैं उन सभी कर्मों का एक प्रकार से दृष्टा आत्मा के रूप में वह परमात्मा ही है, और हमें अपने किसी भी प्रकार के कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अब यदि परमात्मा को भूल भी जाएं एक मिनट के लिए और हम यह भी कहें कि आत्म तत्व तो किसी ने देखा नहीं तो आत्म तत्व नहीं है, कैसे परमात्मा को पता लगता है यदि आत्म तत्व निर्लेप है? आत्म तत्व पर इन सब का लेप नहीं होता। यह हम पिछले अध्याय में देख आए हैं, जब हमने कहा 14वें अध्याय में कि आत्मा विषयों से संग नहीं करता, तब आत्मा कैसे यह रिकॉर्ड करता है कि यह पाप कर्म यह मनुष्य कर रहा है। तो यदि हम यह मान भी लें एक क्षण के लिए आत्मा यह नहीं करता, हालांकि भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आत्मा ही उसका साक्षी है, परंतु तब भी
वायु और अग्नि तो हमारे शरीर में विद्यमान है ही, इसी प्रकार ये वायु और अग्नि तत्व ही इन सब विषयों को परमात्मा तत्व तक पहुंचाते रहते हैं और परमात्मा तत्व को उसका ज्ञान होता ही रहता है। इसीलिए भगवान ने पहले यहां निर्देश किया कि जो अज्ञानी है उन्हें यह बात समझ नहीं आती, परंतु जिनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, जिन्हें यह ज्ञान हो चुका है, उनको तो साक्षी रूप में सभी कार्यों में भगवान की सभी ओर सत्ता का अनुभव होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा उस मृत शरीर को छोड़ता है, जिसे उत्क्रमण कहा जाता है। वही शरीर का परम विधायक होने से उसमें स्थित है। किसी भी व्यापार में कोई भी कार्य हम करें, चाहे भोजन करें, चाहे हम किसी सुख की अनुभूति करें, चाहे दुख की अनुभूति करें, चाहे हम मोह में ही क्यों ना पड़े हो, चाहे हम मूढ़ अवस्था में ही क्यों ना हो, वह परमात्मा साक्षी रूप से सभी जगह हमारे साथ स्थित है। ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की दृष्टि इसी प्रकार दृढ़ हो जाती है और उन्हें आत्मसत्ता का सभी और साक्षात्कार भी होता है। परंतु जो केवल शरीर में आत्मा का अभिमान रखने वाले मूर्ख हैं और जो शरीर को नाशवान समझकर उसके परिचालक के रूप में उससे अलग आत्मसत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं, इन दोनों में यही अंतर है। जो शरीर आदि में आत्मा का अभिमान रखते हैं वह विमूढ़ है, और जो शरीर को नाशवान समझकर उसके परिचालक के रूप में उससे अलग आत्मसत्ता का अनुभव कर लेते हैं, आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, वही ज्ञानी है। जैसा कि हमने अभी देखा कि ज्ञान कहता है कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं शून्य हूं और मैं इस प्रकार शून्य में रहने वाला ब्रह्म ही हूं। और अज्ञान कहता है मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और ब्रह्म होने से और मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ब्रह्म करते हुए वह स्वयं ही शून्य रूप रह जाता है। ज्ञान जिसे वास्तविक समझता है, अज्ञान उसे ब्रह्म समझता है, और अज्ञान जिसे मानता है, ज्ञान उसे जान लेता है। तो यही ज्ञान और मूर्ख मनुष्यों का में अंतर है। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न किया है, जिन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा है, हमारी आंखें बाहर की ओर इसीलिए दी गई ताकि हम अपने अंदर चिंतन न कर पाए। हम सांसारिक सांसारिक वस्तुओं को देखकर ही उनमें भ्रमित होते रहे और अपने आत्मा का चिंतन, अपने आत्म साक्षात्कार का विषय कभी हमारे सामने आए ही नहीं। परंतु जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर लिया है, उन्हें सभी ओर आत्मदर्शन ही होता है। परंतु जिनका ऐसा प्रयत्न नहीं हुआ है, जो अभी भी आत्म साक्षात्कार जिन्होंने नहीं किया है और वह उससे विमुख हैं, तब वह यदि सभी कार्यों में आत्मदर्शन का प्रयास भी करें तो भी उन्हें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके जो राग द्वेष काम क्रोध आदि विषय हैं उनका शमन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इस प्रयत्न से भी कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि शरद ऋतु में हम किसी बीज को बो दें जो उस समय का नहीं है, तब उससे फल नहीं निकलेंगे। सर्दियों में यदि बीज बो दें, जल भी दें और अत्यंत ठंड पड़ रही हो, तब वह बीज ही वहां मर जाएगा, उससे कोई भी पेड़ पौधा बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार अकृतात्मा पुरुष यदि अनेक प्रकार की दीक्षाएं भी ले ले, गुरुओं के चरण में भी चला शरण शरण में भी चला जाए, तब भी किसी भी और किसी संप्रदाय की भी चाहे दीक्षा क्यों न ले ले, परंतु तब भी उसके मन में कोई विशेष भाव जागृत नहीं होगा, मन में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। उसकी वेशभूषा चाहे बदल जाए, चाहे उसकी बात करने की शैली बदल जाए, परंतु उसे कोई विशेष परमार्थिक लाभ होगा इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। और ऐसे कालनेमी, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे कालनेमी इस संसार में अनेकों हैं, जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना, अपने विषयों को लगाम लगाए बिना, अपने विषयों को एक प्रकार से रोके बिना और विषयों में प्रवर्तन न हुए बिना केवल ऐसा वेशभूषा बना लिया है कि हम संत हैं, परंतु वह वास्तव में संत नहीं है। वह केवल कालनेमी स्वरूप ही है कि बाहर से तो अच्छा सुंदर उनका विशेष रूप साधु रूप है, परंतु अंदर से वह वो दुष्ट
आत्मा ही है, राक्षस ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे मनुष्य अधिक समय तक लोगों का कल्याण नहीं कर पाते, स्वयं ही उन्हें जेल के दर्शन अवश्य ही करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार आत्म साक्षात्कार से प्राप्त किया हुआ मनुष्य स्पष्ट रूप से देख पाता है कि आत्मा ही इन सब विषयों का सेवन कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? अलग अलग इंद्रियों के द्वारा वह इनका सेवन कर रहा है, और ज्ञानी जन इस प्रकार उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियों और मन पर अधिष्ठित आत्मा उनके शरीर से उत्क्रमण करने पर उत्क्रांत होता है, स्थित रहने पर स्थित होता है। और जो मूर्ख हैं वह इस प्रकार को तत्व रूप से नहीं जान पाते। वह यही समझते हैं कि केवल आत्मा ही ऐसा कर रहा है, परंतु जो ज्ञानी है वह यह समझ जाते हैं कि उपाधि के धर्म आत्मा पर आरोपित हो रहे हैं, परंतु वास्तव में तो आत्मा अकर्ता ही है। क्योंकि यहाँ यह प्रश्न भी आ सकता है कि हम तो श्रीमद् भागवत गीता में अनेक जगह चिंतन कराए हैं कि वह आत्मा तो अकर्ता ही है, तब हम यह कैसे मान लें जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जीव की जो मन के शरीर के अंदर जो यह आत्मा है, यह श्रोत, नेत्र, स्पर्श, रसना, घ्राण आदि समस्त कर्म इंद्रियों और प्राण और मन इनका आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। क्योंकि जब वह करता है तब वह किस प्रकार से सेवन कर सकता है। तो इसी का भेद यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मूर्ख लोग हैं वही ऐसा समझते हैं कि वह ऐसा कर रहा है, परंतु वास्तव में आत्मा तो अकर्ता ही है। किसी भी प्रकार से वह इनका सेवन करते हुए भी इनसे अलग ही रहता है। अब आगे आत्मदर्शी योगी और अनात्मदर्शी अकृत आत्मा का विवरण करते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। यतन्त योगिन च अनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्त अपि अकृत आत्मान नायनं पश्यन्ति अचेतस यतन्त अपि अकृतात्मनः नायनं पश्यन्ति अचेतसः। कि ध्यान आदि साधनों के द्वारा यत्न करने पर योगी जन इस अंतकरण में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, परंतु जो अशुद्ध चित्त वाले अविवेकी मनुष्य है वह यत्न करने पर भी इसे नहीं देख सकते। जिनका अंतकरण शुद्ध है, अपने वश में है, जिन विवेकशील ज्ञानियों के लिए आत्मा को जानने की उत्सुकता रहती है तथा जो आत्मा स्वरूप को जानने के लिए निरंतर श्रवण, मनन और कीर्तन इत्यादि प्रयत्न करते रहते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधक ही यत्न करने वाले योगी जन हैं। तथा जिस जीवात्मा का यह प्रकरण चल रहा है और जो शरीर के संबंध से हृदय में स्थित कहे जाते हैं, उसके नित्य शुद्ध विशुद्ध विज्ञान में आनंद में वास्तविक स्वरूप को जो मूल रूप से जान लेते हैं वही इस आत्मा को तत्व के रूप से जानते हैं। परंतु जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, अर्थात न तो निष्काम कर्म के द्वारा जिनके अंतकरण का मल धुला है, अभी भी वह कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं, न ही उन्होंने किसी अन्य साधन के द्वारा, भक्ति, कीर्तन, वैराग्य आदि के द्वारा अपने मन को स्थिर करने का कभी समुचित अभ्यास किया है, ऐसे मलिन और विक्षिप्त अंतकरण वाले पुरुष को अकृतात्मा भगवान ने यहाँ कहा है। और जिनके अंतकरण में बोध शक्ति नहीं है, उन मूर्ख मनुष्यों को ही भगवान ने यहाँ अचेतसः कहा है। इस प्रकार के राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्य यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने अंतकरण को शुद्ध बनाने की चेष्टा ही नहीं करते। यदि केवल उस आत्मा को जानने के लिए हजारों शास्त्र भी पढ़ते रहे, तब भी आत्मा के तत्व को बिना अपने अंतकरण की ओर देखे हुए, बिना परमात्मा की शरण लिए हुए जाना ही नहीं जा सकता। चाहे जितने भी शास्त्रों का पठन पाठन किया जाए, तब भी आत्मा के स्वरूप को बिना चिंतन के, बिना मन के, बिना निधिध्यासन के, बिना भगवान की भक्ति किए समझा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता, इसी विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, जिनका मन वश में नहीं रहता और जो छल कपट आदि दोषों से
युक्त होने के कारण अपवित्र रहते हैं, वह उस ब्रह्म के परम पद को नहीं जान पाते और सदा जन्म मरण के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो मनुष्य ज्ञानी है, जिनका मन शुद्ध हो गया है, वह सदा पवित्र आचरण करते हैं, वह प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार वह फिर से दुख को प्राप्त नहीं करते और न ही संसार के दुख रूप जन्म मरण को वह प्राप्त हो करते हैं, अर्थात वह पुनः इस पुनरावृत्तिशील संसार में नहीं आते, न उनका पुनर्जन्म होता है और न ही उनका पुनर्मरण होता है। जिस मनुष्य की बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है, यानी वश में है, तब वह अपने मार्ग को प्राप्त कर लेता है और मार्ग को पार भी कर जाता है, जो कि उस व्यापक ब्रह्म का सर्वोत्तम स्थान है। इसी प्रकरण में यमराज स्थूल, सूक्ष्म और इंद्रिय आदि पदार्थों का भी क्रम से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों के रूप आदि अत्यंत सूक्ष्म है और विषयों से मन सूक्ष्म है, मन से अधिक बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से महतत्व सूक्ष्म है, महतत्व से अव्यक्त प्रकृति सूक्ष्म है और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्मतम है। परमात्मा से सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है और उसके आगे किसी की भी गति नहीं है। मन से सूक्ष्म सत, रज और तम गुण वाली प्रकृति से जीवात्मा और परमात्मा है, परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है। वह अंतिम मार्ग ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वह सबसे सूक्ष्म है। उनके पश्चात ना तो ज्ञान होता है और न ही उनसे आगे कहीं जाया जा सकता है। वह सर्वनियंता परमात्मा जो समस्त बुद्धियों के हृदय में, समस्त प्राणियों के हृदय में छिपे हुए हैं, वह मलिन बुद्धि वाले मनुष्यों द्वारा नहीं जाने जाते, परंतु तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी लोग, ज्ञानी जन उसे देख पाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से वे किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यमराज इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन और वाणी को विषयों से रोककर फिर उन्हें अपनी बुद्धि में स्थिर करने के पश्चात उस बुद्धि को महान आत्मा में स्थित करके आत्मा को शांत परमात्मा के साथ जोड़े। और इस प्रकार का उपदेश देते हुए आगे यमराज ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कव्यो वदंती। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, इस प्रकार यमराज ने समस्त मनुष्यों को यह उपदेश दे दिया कि उस परमात्मा को जानने के लिए अविद्या की नींद से उठो, जागो और जो श्रेष्ठ आर्यजन हैं, जो संत महात्मा हैं, उनके सत्संग से ईश्वर को समझो। सत्संग की महत्ता यहाँ यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए समस्त संसार के लिए स्थापित कर दी कि श्रेष्ठ जनों का संग करो, श्रेष्ठ जनों का संग करने से उस सत्संग के द्वारा ईश्वर को समझो। हे मनुष्यों, यह रास्ता सुगम नहीं है। तत्वदर्शी विद्वान तलवार की तेज धार के समान लांघने में कठिन इस मार्ग को अत्यंत दुर्गम बताते हैं। क्यों दुर्गम है? क्योंकि हम साधन करना प्रारंभ करते हैं, परंतु विषय हमें वापस खींचकर वहीं ले जाते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया था। चाहे दम्भ पूर्वक हम कुछ सत्संग का प्रयास भी करें, परंतु जब तक पूर्ण रूप से उस सत्संग में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक सत्संग का कोई भी लाभ नहीं होगा। हमने तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी देखे हैं जो सत्संग में बैठकर अपने मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। बंधु, अगर गेम ही खेलना है तो सत्संग में आने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मर्जी बैठो और गेम खेलो या व्हाट्सएप पर चैट करो या कुछ भी फेसबुक का वीडियो देखो, और सत्संग में आने की फिर आवश्यकता नहीं है। सत्संग में यदि आ रहे हो तो सत्संग में बैठो, उस आत्म परमात्मा तत्व के विषय में चिंतन करो, सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो और फिर उस ज्ञान पर आगे विचार करो कि किस प्रकार हम इस ज्ञान को अपने वर्तमान जीवन में अवस्थित कर सकते हैं। वर्तमान जीवन में स्थित कर हम उस परम पद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आगे अभी तक हमने देखा कि भगवान ने सबसे पहले कहा कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि इत्यादि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को प्रकाशित
क्यों नहीं कर सकते, छठे श्लोक में यह कहा। और दूसरा यह है कि परम धाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस लौटकर नहीं आते। इनमें से जो दूसरा जो विषय है कि परम धाम को प्राप्त होने के पश्चात पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते, इसके उत्तर में 7वें श्लोक से जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बताकर 11वें श्लोक तक उनके स्वरूप और स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करने के पश्चात उसका यथार्थ स्वरूप को जानने की महिमा भगवान ने कही। अब जो पहला जो प्रश्न है, जो छठे अध्याय में कहा कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते, उसके विषय में उसका उत्तर देने के लिए भगवान आगे 12वें से 15वें श्लोक तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित भगवान के अर्थात अपने स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो यहां नया प्रकरण प्रारंभ होता है, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। और इस विषय में भगवान कहते हैं, यत्तादित्यगतं तेज जगत भासते अखिलम यत्र चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेज विद्धि माम काम यत् चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजो विद्धि माम काम। भगवान कहते हैं कि जो सूर्य में रहने वाले तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है तथा जो चंद्रमा और अग्नि में भी स्थापित है, उसे तुम मेरा ही स्वरूप समझो। मैं ही सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश प्रदान करने वाला हूं। पहले यह कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा और अग्नि परम तत्व को प्रकाशित करने में असमर्थ है। वह असमर्थ क्यों है, उसका कारण यहां बताया जा रहा है कि इनमें जो तेज है वह परमेश्वर का ही तेज है। वह उन्हें किस प्रकार प्रकाशित करेगा, क्योंकि क्या दीपक से आप सूर्य को देख सकते हैं, जिस प्रकार दीपक से सूर्य नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से परमात्मा के प्रकाश को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। यही भगवान यहां कह रहे हैं। एक क्षण का क्षमा चाहता हूं। तो यहां जो चंद्रमा में ज्योत्सना है उसका वाचक ही चंद्रस्थ तेज है। अग्नि में जो प्रकाश है उसका वाचक अग्निस्थ तेज है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में स्थित समस्त तेज को अपना बताकर भगवान ने यह भाव दिखा दिया है कि उन तीनों में और जो उनके अधिष्ठात्र देवता है, ऐसे मन, नेत्र और वाणी वस्तु को प्रकाशित करने की जो भी कुछ शक्ति है वह मेरे ही तेज का एक अंश है। जब इन तीनों में स्थित तेज भी मेरे ही तेज का अंश है, तब इन तीनों के संबंध से तेज युक्त कहे जाने वाले जो अन्य पदार्थ हैं उन सबका तेज भी मेरा ही तेज है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए छठे श्लोक में भगवान ने कहा कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यह मेरे स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने आगे के 4 श्लोकों में भगवान की विभूतियों का संक्षेप से वर्णन माना है। सूर्य, चंद्र आदि में जो चैतनात्मक ज्योति है वह भगवान का ही रूप है। इस पर भगवान शंकराचार्य ने यह प्रश्न उठाया है कि चेतनात्मक ज्योति तो स्थावर और जंगम सभी पदार्थों में विद्यमान है, फिर यहाँ सूर्य, चंद्रमा आदि विशेष पदार्थों की ही गणना भगवान ने क्यों की है? क्या इनके अतिरिक्त स्थानों में चेतनात्मक शक्ति नहीं है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि आदित्य आदि में सत्व गुण की प्रमुखता होने के कारण वहां का चैतन्य अत्यंत स्फुटित है। उदाहरण के रूप में उन्होंने ही उपस्थित किया है कि जैसे मुख का प्रतिबिंब शीशे में ग्रहित होता है, लकड़ी, पत्थर आदि में दिखाई नहीं देता। मुख तो अपनी जगह विद्यमान है, परंतु उसको प्रकाशित करने की शक्ति लकड़ी और पत्थर में नहीं है। उसी प्रकार आदित्य आदि सत्व प्रमुख पिंडों में चैतन्य ज्योति की प्रफुस्तता अधिक है, उसी को प्रतिबिंब करने की शक्ति उनमें है। वैसे तो चैतन्य ज्योति सभी और परिवर्तित
हो रही है, परंतु उसे प्रकाशित करने की शक्ति केवल उनमें है जिन्हें भगवान ने अपनी शक्ति से प्रकाशित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस विषय में कहा है, हरि व्यापक सर्व समाना की प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, को देश काल दिसी विविध माही कहू सो कहा जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्व समाना की प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, को देश काल दिसी विदिस माही करहु सो कहा जहां प्रभु नाही। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि मैं यह तो जानता हूं कि भगवान सभी जगह सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, वह प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ वह क्या स्थान है जहां प्रभु स्थापित नहीं है। और आगे कहते हैं कि अग जग में सब रहित बिगारी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी, कि वह चर अचर सभी में अवस्थित हैं पर सबसे अलग है और किसी में अनुरुक्त नहीं है, वह प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार आग, आप कहेंगे प्रेम से आग कैसे प्रकट होती है, तो यदि आप अरणी के द्वारा काष्ठ में मंथन करें, एक छोटी लकड़ी लें और लकड़ी का मंथन करना प्रारंभ करें, यदि आप उसे बहुत तेज भी घुमाएंगे तब भी आपके हाथ थक जाएंगे, परंतु वहां अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। उसको उत्पन्न करने का एक स्टाइल यही है कि धीरे 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 मला जाए, जिससे उसका घर्षण अधिक हो और घर्षण अधिक होने पर वह अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ भगवान भी यही कह रहे हैं कि वह सब में अवस्थित है, किसी में भी अनुरुक्त नहीं है, परंतु वह केवल प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार अरणी को काष्ठ पर मलने से अग्नि उत्पन्न होती है। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि जो सूर्य आदि में प्रकाशित होने वाले तेज, कि यदि सूर्य आदि में प्रकाशित होने वाला तेज परमेश्वर का है तो वह किस प्रकार से सूर्य को प्राप्त हो गया, इसका उत्तर देते हुए श्री रामानुजाचार्य ने कहा है कि आदित्य ने, सूर्य ने परमेश्वर की आराधना से वह उनसे प्राप्त किया है। सूर्य चंद्रमा आदि में प्रतिष्ठित तेज परमेश्वर का ही है और इस प्रकार की अनेक श्रुतियों को भी व्याख्याकारों ने, महात्माओं ने उद्धृत किया है। परमेश्वर की इच्छा के बिना सूर्य चंद्र भी प्रकाश फैलाने में असमर्थ है। केनोपनिषद में एक कथा आती है जिसमें देवताओं और दैत्यों के बीच में दीर्घकाल तक युद्ध हुआ और अंत में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। अपनी विजय से देवताओं में अभिमान आ गया और वह समझने लगे कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमने असुरों को भी पराजित कर दिया है, हमारी ही शक्ति से, हमारी ही सम्मिलित शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त हुई है। और तब उनका अभिमान, उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान स्वर्ग से आकाश में एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए और उनके यक्ष में प्रकट होने पर उनके समीप आकर बैठ गए, देवताओं के समीप आकर बैठ गए। उनके रूप का अत्यंत तेज दीप्तिमान था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सबसे पहले उन्हें देखा और यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि केवल एक यक्ष इतना अधिक दीप्तिमान है कि वह सभी अन्य देवताओं के तेज को का दर्प कर रहा है, उसे भी नीचे झुका रहा है। और वह यह भी भयभीत हो गए कि कहीं यह यक्ष राक्षसों द्वारा ही तो नहीं भेजा गया। तब उन्होंने अग्नि देवता को उन यक्ष के विषय में पता लगाने के लिए भेजा और कहा कि तुम पता लगा कर आओ। अग्नि देवता भी अत्यंत अभिमान में भरे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी पता लगा कर आते हैं, मैं तो अग्निदेव हूँ, किसी को भी भस्म कर सकता हूँ, ये यक्ष मेरे सामने क्या है। अग्निदेव यक्ष के सामने गए और कहा कि आप कौन है, मुझे बताइए। तब यक्ष ने प्रश्न किया कि मैं अपने विषय में बताऊं, पहले आप बताइए कि आप मेरे से पूछने वाले कौन होते हैं। तब अत्यंत अभिमान में भरकर अग्निदेव ने कहा मैं अग्नि हूं, मैं चाहूं तो समस्त ब्रह्मांड को क्षण भर में भी जलाकर भस्म कर सकता हूं, मुझ में इतनी शक्ति है। तो आप बताइए कि आप कौन है, और नहीं बताएंगे तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। तब भगवान रूपी यक्ष ने पास पड़े हुए एक घास के तिनके को उठाया और उसे उठाकर अग्निदेव के सामने रख दिया और कहा कि अपनी शक्ति दिखाओ और इसको
तुम कह रहे हो कि तुम्हें समस्त ब्रह्मांड में आग जलाने की शक्ति है, तुम इसी को भस्म करके दिखा दो तो हम तुम्हारा लोहा मान जाए और तब हम तुम्हें अपने विषय में बता देंगे। अग्निदेव ने बहुत जोर लगाया, परंतु तब भी उस तिनके को जला नहीं पाए। और भगवान ने अग्निदेव से अपनी शक्ति खींच ली, जिसके कारण अग्निदेव उस तिनके को नहीं जला पाए और तब अत्यंत लज्जित होकर इंद्रदेव के पास वापस लौट आए। तब इंद्रदेव ने कहा, क्या हुआ भैया अग्निदेव, तुम गए थे, क्या हुआ, तुम यक्ष को हरा नहीं पाए? तब अग्निदेव ने समस्त बातें इंद्रदेव को बताई। तब इंद्रदेव ने वायुदेव को वायुदेव से प्रार्थना की कि अग्निदेव तो यह पता नहीं लगा पाए, परंतु आप जाइए और जाकर पता लगाकर आइए कि यक्ष वास्तव में कौन है। वायु देवता वहां पहुंचे, वही प्रश्न उन्होंने यक्ष से किया कि तुम क्यों हो, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या तुम राक्षसों के कहने से यहाँ पर आए हो? यदि आए हो तो भाग जाओ और तुम अपना वास्तविक परिचय बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तब यक्ष ने पुनः हंसकर पूछा कि हे देव, आप हैं कौन, पहले ये तो बताइए, और आप किस आधार पर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? तब वायुदेव ने अत्यंत अभिमान में भरकर कहा कि मैं वायु का देवता हूं, एक क्षण में संपूर्ण संसार को उलट पुलट करके रख सकता हूं, इसलिए आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं, अन्यथा मैं अपनी शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर भी करूंगा। तब यक्ष बने हुए भगवान ने पुनः उसी घास के तिनके को उठाया और वहां रख दिया और कहा कि इसे उड़ाकर दिखाएं। वायुदेव तीव्र गति से आगे बढ़े और परंतु भगवान ने एक प्रकार से उनकी शक्ति का ह्रास कर दिया, शक्ति के स्रोत को बंद कर दिया, क्योंकि समस्त शक्तियां तो भगवान से ही निकली हैं। तब अत्यंत प्रयास करने पर भी वायुदेव उस तिनके को अपने स्थान से हिला नहीं पाए और उसके कारण वायुदेव की भी वहां पराजय हुई। और जब वह भी पराजित होकर आ गए, तब इंद्र ने कहा कि यह तो कोई बड़ा देव ही मालूम होता है, मुझे ही जाकर पता करना चाहिए कि यह यक्ष कौन है। तब अंत में इंद्रदेव वहां आए और जैसे ही वह यक्ष रूपी भगवान के सामने पहुंचे, तब वह अंतर्ध्यान हो गए, यक्ष रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर वहां भगवान की योग माया शक्ति भगवती उमा प्रकट हो गई। जब इंद्र ने भगवती उमा से पूछा कि यह कौन थे, तब उन्हें उत्तर दिया कि यही तुम्हारे परम पिता भगवान थे, जिनसे स्वर्ग के सभी देवता अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। यह तुम्हारा घमंड नष्ट करने आए थे। इससे देवताओं को यह ज्ञान हुआ कि शक्ति का परम आधार तो परम ब्रह्म ही है, उसकी शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और उस परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश इन देवताओं को प्राप्त हुआ है। तो इस कथा से भी यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा की ही शक्ति अथवा तेज का प्रताप है और उसी शक्ति से थोड़ी थोड़ी शक्ति अंश के रूप में थोड़ी थोड़ी शक्ति प्राप्त करके सूर्य चंद्रमा आदि संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं। वायु देव की अग्नि भी वही है और अग्नि देव की अग्नि भी वही है। वही अग्नि और वायु हमारे शरीर में भी विद्यमान है और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर के भी समस्त कार्य चल रहे हैं। यदि अग्नि हमारे शरीर से समाप्त हो जाए तो न तो हमारी वाणी में बोलने का तेज रहे और न ही हमारे पेट में, आगे भगवान इसको स्पष्ट करेंगे, पचाने की ही शक्ति रहे, क्योंकि वैष्णव अग्नि भी भगवान स्वयं ही है। उसी प्रकार यदि हमारे 5 प्राण भी समाप्त हो जाए, तब हम किसी भी प्रकार से जीवित तो कहे ही नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्राणों के समाप्त होने पर जो यह घ्राण के द्वारा, नाक के द्वारा निरंतर सांस लिया जा रहा है अथवा उसका निष्क्रमण किया जा रहा है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे तो सनातन धर्म शास्त्रों में अग्नि को प्रज्वलित कर भगवान की पूजा करने का विशेष प्रावधान है। एक तो कारण यही है कि अग्निदेव को सर्वप्रथम उस भगवान, यक्ष रूपी भगवान के दर्शन हुए थे, उनसे संभाषण का अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए अग्नि को सामने रखकर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने अग्नि को अनुग्रहित किया, सही रास्ते पर उन्हें लेकर आए अग्निदेव को, उसी प्रकार हमें भी उसी रास्ते में ले जाइए। और दूसरा कारण यही है कि हमारे शरीर में जो अग्नि है वह भी भगवान के द्वारा प्रदत्त ही है और उसी की अग्नि एक प्रकार से हम प्रज्वलित कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपना स्वरूप का दर्शन कराइए। तो
इसके पश्चात भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया। गामविश्य च भूतानि धारयामि अहं मोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वसोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी में, अब सूर्य चंद्रमा में तो बता दिया, प्रकाशित करने वालों को प्रकाश में ही प्रदान करता हूं, यह तो भगवान ने बता दिया। और यह भी कहा कि मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त वस्तुओं को धारण करता हूं तथा रस में चंद्रमा होकर समस्त औषधियों का पोषण भी मैं ही करता हूं, क्योंकि चंद्रमा को ही औषधियों का पोषण करने वाला माना गया है। चंद्रमा रसमय है और वही इन औषधियों को, औषधि का अर्थ है जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं जैसे गेहूं इत्यादि, यह सभी अपना रस चंद्रमा से ही प्राप्त करते हैं और फिर हमारे शरीर को पोषित करते हैं। इस श्लोक में यहाँ भगवान ने पृथ्वी को एक प्रकार से उपलक्षण बनाकर अपनी जो विश्वव्यापिनी धारण शक्ति है उसको अपना अंश बताया है और कहते हैं कि इस पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की, प्राणियों को धारण करने की शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार किसी में भी जो धारण करने की शक्ति है वह वास्तव में उनकी नहीं है, वह मेरी ही शक्ति है और मैं स्वयं ही आत्मा रूप से पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं तथा रस में चंद्रमा बनकर औषधियों का पोषण भी करता हूं। चंद्रमा का स्वरूप जैसा कि हमने कहा कि रस में अमृतमय है, वही सबको रस प्रदान करने वाला है। औषधि का शब्द पूर्ण रूप से आप देखें तो पत्र, पुष्प, फल आदि का कोई भी एक अंश अंग पतंगों के सहित वृक्ष, लता, तृण आदि जितने भी भेद हैं ऐसे सभी वनस्पतियों के वाचक हैं तथा भगवान यही कह रहे हैं कि मैं औषधियों का पोषण करता हूं, मैं ही उन्हें रस प्रदान करता हूं और उसी को ग्रहण करने के पश्चात मनुष्यों के शरीर की भी पुष्टि होती है। इससे भगवान ने यहाँ यह भाव दिखा दिया कि चंद्रमा जिस प्रकार मेरी ही प्रकाशन शक्ति से मेरे प्रकाश का अंश है, उसी प्रकार उसमें जो पोषण की शक्ति है वह भी मेरी शक्ति का ही एक अंश है। इसलिए मैं ही चंद्रमा के रूप में प्रकट होकर सबका पोषण करता हूं। वेदों में भी यही कहा गया है। सदाधार पृथ्वीम, ऋग्वेद का यह एक सूक्त है कि सभी औषधियों का पोषक सोम तत्व है, वही सर्वरसात्मक है और सभी रसों का खजाना है। भगवान स्वयं सोम बनकर सारी औषधियों को पुष्ट कर रहे हैं। सोम अमृत रसमय है जिससे समस्त औषधियों को संजीवनी शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं धारण करने वाला भी मैं हूं और पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। और आगे इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, अहम वैष्णवरो भृत्वा प्राणिनाम देह आश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं ही वह वैष्णव अग्नि हूं जो प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान से प्रदीप्त होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। हमारे पेट में, उदर में जो अग्नि विद्यमान है उसी का नाम वैष्णवर अग्नि है, जिसके कारण सबके शरीर में गर्मी रहती है, अन्न का पाचन होता है। वही प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले उस अग्नि का वाचक है। और यहाँ प्राणी देहामश्री के साथ वैष्णवर शब्द का प्रयोग कर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैष्णवर अग्नि से चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। यह कहकर उन्होंने यह दर्शा दिया कि जो यह शरीर में विद्यमान अग्नि है यह भी मेरे ही तेज का अंश है। जो उसका उष्णत्व है अर्थात उसके पाचन करने की शक्ति है वह भी मेरी ही शक्ति का अंश है।
बृहदारण्यक के उपनिषद में इसी प्रकार लिखा गया है कि अयम अग्नि वैष्णवो यो अयमंत पुरुष ये नेन मदनम पच्यते। ये प्राण, अग्नि प्राण और अपान से संयुक्त होकर ही अन्न को पचाता है। तो इस प्रकार वैष्णव अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। 4 प्रकार के अन्न को भगवान ने कहा मैं पचाता हूं। 4 प्रकार के जो अन्न है जिनका विभाजन हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है वह है भोज, भक्ष, लेह और चोष्य। श्री रामानुजाचार्य ने खाद्य, चोष्य, लेह और पेय ये 4 प्रकार के अन्न कहे हैं। अपूप जो दांतों से खाए जाए वह भक्ष्य है। जो केवल जिह्वा से निगल लिए जाए वह सूप है। और जीभ पर रखकर जिनके रसमात्र का आस्वादन लिया जाए वह फल आदि लेह है। और दांतों से विदीर्ण कर जिसका रस लेकर अवशिष्ट को फेंक दिया जाए, जिस प्रकार गन्ने को चूसते हैं, वह चोष्य है। पार्थिव, तेजस, आपोमय और वाव्य, यह 4 प्रकार के अन्न भी बताए जाते हैं। उसमें मनुष्य आदि के खाने के लिए पार्थिव अन्न काम में आता है। चातक आदि पक्षियों के लिए जलमय अन्न होता है। बालखिल्य आदि ऋषियों के लिए तेजस अन्न होता है। और सर्प आदि के लिए तो वायु ही अन्न के रूप में प्राप्त होता है। सभी प्राणी इन विविध प्रकार के अन्नों को खाकर अपनी जठराग्नि के रूप में अवस्थित परम कृपालु भगवान का भजन करते हुए भगवान ही इन सब अन्नों का पाचन करते हैं। यदि भगवान अपने अंश से इन अन्नों का पाचन न करें तो शरीर चलना ही संभव ना रहे। एक कहना तो नहीं चाहिए परंतु एक प्रश्न जो लोग संभवतः यहाँ उठाते हैं, कहते हैं कि भगवान सब जगह व्यवस्थित है तो क्या भगवान अवशिष्ट पदार्थों में भी अवस्थित है? तो भैया अगर भगवान अपनी पाचन शक्ति तुम में से निकाल ले तो तुम में इतनी शक्ति ही नहीं रहेगी कि तुम्हारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल सके। तब तुम्हारे शरीर की क्या स्थिति होगी यह तुम खुद समझ सकते हो। तो जो भी हमारे शरीर में विद्यमान हो रहा है यह भगवान की ही शक्ति है। और भगवान की शक्ति के द्वारा ही हमें यह शक्ति प्राप्त होती है कि हम अन्न को पचा सके और अवशिष्ट को बाहर निकाल सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो बड़े से बड़ा डॉक्टर ले आओ, कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा और मृत्यु अवश्यंभावी है, अवश्य ही मृत्यु होगी। क्योंकि जब अन्न पचेगा ही नहीं तब ना तो उसका पोषक पदार्थ मिलेगा, और जब पोषक पदार्थ ही नहीं मिलेगा तब वह अन्न भी एक प्रकार से पेट में ही सड़ता रहेगा। अगले श्लोक में भगवान अपने सर्व अंतर्यामित्व और सर्वगत्य आदि गुणों से युक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए सब प्रकार से अपने आप को ही जानने योग्य बताते हुए कहते हैं। आज इस श्लोक को समाप्त कर लेते हैं, फिर क्षर अक्षर का विषय रह जाएगा। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदे च सर्वे अहम वेदो वेदांत कृतवेद वित्तेव च अहम वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्य वेदांत कृतवेद विच्चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं, सभी प्राणियों के स्मृति ज्ञान और इन दोनों का नाश यह भी मुझसे ही होता है। मैं ही समस्त वेदों से जानने योग्य हूं। मैं ही वेदांत के अर्थ के रूप में शास्त्र का प्रवर्तक और वेद के तात्पर्य को जानने वाला भी मैं ही हूं। भगवान ने यहाँ यह भाव दिखा दिया कि यद्यपि मैं सभी जगह संभाव से परिपूर्ण हूं फिर भी हृदय में अंतर्यामी रूप से मेरी विशेष स्थिति है। इसलिए हृदय में मेरी उपस्थिति का स्थान है। पहले कहा आत्मा इस शरीर में विद्यमान है। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा यदि परमात्मा का अंश है, जो भगवान ने कहा कि आत्मा मेरा ही अंश है जो इस जीव में रहता है, वह कहाँ रहता है? हृदय में स्थित हूं। तो भगवान ने कहा कि वह जो आत्मा है वह हृदय में ही रहता है। हमारे उपनिषदों में भी यही कहा गया कि उसका जो परिमाण है वह केवल एक अंगुष्ठक के रूप में है, केवल अंगूठे के रूप में, ज्योति रूप में वह आत्मा हमारे हृदय में विद्यमान है। और उसी परमात्मा का अंश आप कह सकते हैं कि एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हमारे शरीर में लगा हुआ है। और वही न्यूक्लियर रिएक्टर
जो उस बड़े न्यूक्लियर का अंश है उसी के द्वारा इस शरीर का कार्य चल रहा है। जिस समय ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो गया उस समय शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो भगवान ने कहा कि यदि मुझे देखना है तो अपने हृदय में झांक कर देखो, हृदय ही मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है, इसलिए मैं सबके हृदय में स्थित हूं, ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि जिनका अंतकरण शुद्ध और स्वच्छ है उनके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। इसी प्रकार कहा कि स्मृति ज्ञान इन दोनों, यह दोनों भी मैं हूं, इन दोनों का कारण भी मैं ही हूं और इन दोनों के नाश का कारण भी मैं ही हूं। स्मृति क्या है? सबसे पहले देखी सुनी अथवा किसी भी अनुभव की हुई वस्तु का अथवा घटना आदि के स्मरण का नाम स्मृति है, और किसी भी वस्तु को यथार्थ रूप में जान लेने का नाम ज्ञान है, तथा संशय विपर्य तर्क वितर्क जाल इत्यादि का वाचक यहाँ पोहन है, और उसे दूर करने का नाम अपोहन है। यह तीनों मुझसे ही होते हैं। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखा दिया कि सबके हृदय में मैं अंतर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्म के अनुसार उचित स्मृति ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अंतःकरण में उत्पन्न करता हूं। और यह भी कहा कि समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सभी वेदों के विधेय हैं, और उसमें जितने भी कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड आदि ज्ञान कांडात्मक जितने भी वर्णन है उन सब का अंतिम लक्ष्य संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को परमात्मा का ज्ञान प्रदान कर देना ही है। इसलिए उनके द्वारा जो मनुष्य शरीर में मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वही वेदों के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य केवल सांसारिक भोगों में फंसे रहते हैं वह उनके अर्थ को ठीक से नहीं समझते। जैसा कि कल हमने चिंतन किया था कि कामना को रखकर यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे, चाहे वह वेदोक्त यज्ञ हो या वेदों का पठन पाठन ही क्यों ना हो, तब केवल कामनाओं की ही पूर्ति होगी। तो एक बड़े लक्ष्य को छोड़कर हम केवल छोटे लक्ष्य को ही आधारित करेंगे और हम यथार्थ में वेदों के रहस्य को समझ भी नहीं पाएंगे। पुण्य कर्म करने वाले, अब कहा कि नाश भी मैं ही करता हूं, तो इसका अर्थ यही है कि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को अपने कर्मवश ज्ञान और कर्मवश का ज्ञान और समृद्धि रहती है, और पाप कर्म करने वालों को उनका अपोहन होता है अर्थात नाश होता है। हृदय सभी प्राणियों के मध्य प्रदेश में अवस्थित है और वहीं से ज्ञान का उदय होता है। सभी वेदों का वेद्य भी मैं ही हूं। यही इसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री रामानुजाचार्य ने लिखा है कि वेदों में अग्नि वायु सोम इंद्र आदि देवताओं के मंत्र अत्यधिक हैं और इन देवताओं का नियामक परमेश्वर ही है। इन देवताओं को भी नियम में परमेश्वर ही रखता है, इसलिए उन मंत्रों के जो प्रतिपाद्य देवता हैं उनमें भी अंतर्यामी रूप से स्थित पर ब्रह्म ही वेदों के द्वारा परम वेद्य है। यही भगवान ने यहाँ बताया है। आगे वेदांत कृत का अर्थ करते हुए श्री रामानुजाचार्य लिखते हैं कि वेदों के अंत को करने वाला भी मैं ही हूं, अर्थात अंत का अर्थ उन्होंने यहाँ फल किया है और कहा है कि वेदों का अंत अर्थात वेदों का फल प्रदान करने वाला भी मैं परमेश्वर ही हूं। चाहे आप इंद्र के लिए यज्ञ करें, चाहे आप वरुण देव के लिए यज्ञ करें, परंतु अंततः फल देने वाला तो मैं परमपिता परमेश्वर ही हूं। मेरे अतिरिक्त कोई और कोई अन्य नहीं है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस श्लोक को जीवात्मा और पूर्वार्ध को जीवात्मा और उत्तरार्ध को परमेश्वर की ओर लगाया है। जीवात्मा ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करता है। आत्मा के हृदय में प्रविष्ट हो जाने के कारण ही प्राणी को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, अथवा वह किसी अन्य ऐसे कार्य में संलग्न हो जाता है जो उसने पूर्व जन्म में प्रारंभ किए और इस जन्म में वह उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है। योगी गण जन्मांतर का भी स्मरण कर लेते हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी हृदय में प्रविष्ट आत्मा के द्वारा ही होता है, और योगियों को किसी भी काल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसका कारण भी केवल हृदय में स्थित आत्मा ही है। इस प्रकार उत्तरार्ध में भी सभी वेदों और वेदों की वेद्यता और वेदांत कृतित्व और वेदवित होना भी परब्रह्म का ही निरूपक है। उन्होंने कहा है कि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वेदांत के लिए भगवान ने अपने आप को कर्ता कहा, परंतु वेद के लिए वेदता ही कहा।
इससे वेद के निर्माता भगवान अपने आप को नहीं कहते, यह वेदों के प्रति अनादिता और अपौरुषेयता का ही पोषक है। जो विद्वान वेदों को महर्षिकृत कहते हैं कि महर्षियों ने उसे कृत किया, उसका अर्थ भी यही है कि ईश्वर की कृपा से उन महर्षियों के हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और इसलिए जो वेद हैं वो महर्षि निर्मित नहीं है। कोई जन यह आक्षेप भी लगाते हैं कि वेद तो महर्षिकृत हैं, क्योंकि वेदों को यदि आप देखें तो किसी भी छंद के प्रारंभ में यही लिखा है कि अमुक ऋषि ने इसे लिखा, अमुक ऋषि ने लिखा, परंतु उनके हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव किसने कराया? वह प्रादुर्भाव भगवान ने ही कराया, इसलिए वेद पुरुष निर्मित नहीं है। इसलिए परमार्थिक दृष्टि से वेद पर ब्रह्म के भी प्रतिपादक हैं, और इस प्रकार जितने भी देवता वेदों में वर्णित किए गए हैं उनके द्वारा भी परमात्मा की ही पूजा की जाती है, परमात्मा की ओर ही वह इंगित है। भगवान अपने मुख से यहां स्वयं कह रहे हैं, अद्वैतवाद में भगवान ने स्वयं स्थितियां कर दिया है कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी अलग अन्य नहीं है। चाहे आप शास्त्रों को पढ़ें, चाहे वेदों को पढ़ें, चाहे आप किसी देवता की उपासना करें, चाहे आप किसी मनुष्य का कल्याण करें, एक प्रकार से वह सभी परमेश्वर को ही समर्पित हो रहा है, कुछ भी अन्य परमेश्वर के अतिरिक्त नहीं है। अब अपना स्वरूप स्पष्ट करने के पश्चात भगवान आप इस अध्याय की समाप्ति तक पहले कहे गए तीनों प्रकरणों को सार में बताने के लिए अगले श्लोक में शर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बताना प्रारंभ करते हैं। परंतु इतना समय हमारे पास आज नहीं है। जो निर्धारित हमने समय किया था वह एक प्रकार से समाप्त हो ही चुका है, तो भगवत कृपा से हम इसका चिंतन अगले सप्ताह करना प्रारंभ करेंगे। शर अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय, और इस अध्याय की पूर्णता करने के पश्चात 16वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 16वां अध्याय अत्यंत रोचक है, अधिक कहने की आवश्यकता हालांकि 16वें अध्याय में नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से 16वां अध्याय पूर्ण रूप से स्पष्ट ही है। फिर भी जिन गुणों का, जिन अवगुणों का भगवान ने 16वें अध्याय में वर्णन किया है, उसका चिंतन भी हम अगले सप्ताह करना प्रारंभ करेंगे। अब आज शांति पाठ करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कि वह शांति स्वरूप भगवान हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करें, और शांति पाठ करेंगे। और अगले सप्ताह हम 15वें अध्याय के 16वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह पुनः 15वें अध्याय के 16वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री बांके बिहारी जी। जय श्री बांके।